इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1.16 says what is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.5। 1.5 की एक्सरसाइज में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसका मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻³ था और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी आई कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो बताता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक क्यूब के थ्रू पास होती है और उस क्यूब की एक साइड है 20 सेंटीमीटर की, ओरिएंटेड सो दैट ये क्यूब इस तरह से ओरिएंट किया गया है, इस तरह से रखा गया है दैट कि इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसकी जो फेसेस है, एक क्यूब में 6 फेसेस होती है और ये 6 फेसेस इस तरह से हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिसेस होती हैं यानी एक्स वाई जेड उसके पैरेलल है। किस तरह से फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, अच्छा इस y एक्सिस के अगर पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी, राइट। यू और ये देखो z एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और इस वाली एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, राइट। इसी तरह से तो मतलब जो स्क्वायर है ना कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब देखो इसकी जितनी फेसेस हैं किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल है, तो इस तरह से एक क्यूब एक्स वाई जेड प्लेन में रखा गया है, कोऑर्डिनेट प्लेन में रखा गया। ठीक, इसकी एक साइड है 20 सेंटीमीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आई कैप है यानी इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है जाती है और इधर से ऐसे पास हो जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स क्या पास होगा ये। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना इसमें एंटर होगी उतनी बाहर होगी, तो जितनी एंटर होती है उतनी बाहर होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा इस क्यूब के अंदर 0। अब इसको हम फार्मूले के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, एक फार्मूला हमारे पास है कि फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले E इलेक्ट्रिक फील्ड है, A एरिया है किसका, इस जिस सरफेस से पास हो रही है उस सरफेस का एरिया है। तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ये तो सब जगह कॉमन ही है क्योंकि हर एरिया क्यूब में बराबर होता है। ठीक है, तो इसका तो कोई इश्यू नहीं। अब हम थीटा की बात करते हैं। थीटा जो एंगल होता है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो एरिया वेक्टर हम जो किसी क्यूब का निकालते हैं वो आउटवर्ड होता है, तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर इसी साइड में, करेक्ट ना। इसी तरह से यहां पे देखते हैं, यहां पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की, ये जो फेस है ना इस फेस से बाहर के साइड में यूं हो गया एरिया वेक्टर। मैं ए से दिखा दूं यहां पे, चलो ए से ऐसे दिखा देता हूं ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा देता हूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर की इधर है। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी साइड में है, करेक्ट। अच्छा यहां पे देखते हैं, ये जो फेस है ये फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रही है 90 डिग्री, राइट। और cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। तो मतलब ये हुआ कि ये तो 0 हो जाएगा
और इसी तरह से एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी इस फेस में, तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये वाला भी इसी तरह से होगा। देखो जैसे ये है, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर मैंने बनाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है इस साइड में। तो 90 डिग्री जो 4 फेसेस होंगे उनके तो 0 हो जाएंगे, तो वो तो ऐसे ही 0 हो गया, करेक्ट। अब 2 फेसेस बचे, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इन दोनों को हम देखते हैं। देखो कैसे, पहले इस फेस की बात कर रहे हैं जो इस साइड में है, ठीक है। तो इस फेस को मान लो, हम मान लेते हैं फर्स्ट फेस और ये दूसरी फेस, ठीक। तो इसका फाई निकालते हैं, ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो एरिया है इसका और इसका दोनों का तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस आएगा किससे, कॉस थीटा से। यहां पे थीटा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री करेंगे, ठीक है। अब ई ए तो यही रहेगा, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, राइट। देखो कैसे, कॉस 90 + 90 कर सकते हैं इसको, राइट। तो ई ए रखेंगे, कॉस 90 + थीटा बराबर होता है -sin थीटा। sin 90 की वैल्यू होती है, तो इसका 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -EA, कौन से, फ्लक्स जो इस सरफेस से पास होगा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे वाले सरफेस की बात करते हैं। दूसरा वाले सरफेस ये है, दूसरे वाले सरफेस में EA तो सेम ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, एरिया भी सेम है इस वाले फेस का। अब कॉस है, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह 0 रख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है बच्चों, करेक्ट। तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये EA हो गया, करेक्ट ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब नेट फ्लक्स अगर हम निकालेंगे, नेट फ्लक्स, तो दोनों को जोड़ना है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने इसको जोड़ दिया। अब जोड़ते हैं, पहले वाले में नेगेटिव EA आया है, दूसरे वाले में पॉजिटिव EA आया है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा 0। तो नेट फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू जो पास होगा वो 0 होगा। या इसे तुम गॉस लॉ से भी समझ सकते हो, बड़ा आसान है। गॉस लॉ बोलता है कि अगर तुमको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स बराबर होगा Q इनसाइड, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज तो 0 है, चार्ज तो है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर से आ रही है, यानी चार्ज कहीं बाहर रखा है। इसके अंदर अगर मैं इस क्यूब को एक गॉसियन सरफेस मान लूं, तो इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज नहीं है तो Q इनसाइड 0 है, अगर 0 है तो फ्लक्स बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कई तरह से इन बातों को हम समझ सकते हैं। पहले तो हम गॉस लॉ से समझते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज है वो तो कुछ है ही नहीं, इनसाइड चार्ज कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब फ्लक्स हो गया 0। दूसरा, EA cos थीटा से एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं, और निकालेंगे तो यहां पे फ्लक्स आया 0। या ऐसे तुम समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एंटर करेगी किसी सरफेस के अंदर से और उतनी ही बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 होता है। तो तीनों तरह से समझ सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।